9/11 में अमेरिका का सच में कोई हाथ था कि अमेरिका इतनी दूर से आकर अफगानिस्तान पर 2001 में हमला किया और 20 साल अफगानिस्तान में गुजारे। और या तो सिर्फ ये एक चाल था, एक बहाना था अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए। तो ये कहानी है 9/11 की। पहले तो आप 9/11 को समझे कि 9/11 है क्या। 9/11 का मतलब 11 सितंबर। 11 सितंबर 2001 में एक हमला हुआ था अमेरिका के अंदर, जिसमें अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया गया था। उनके अंदर 2 बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया था जहाज की मदद से। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर कहा कि ये हमला अल-कायदा वालों ने किया है और वो है अफगानिस्तान में, और हमें उधर जाना कैसे है और उनका इलाज करेंगे। अब फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। हमें इन सब कहानी को समझने के लिए पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1979 उस वक्त का सुपर पावर रशिया, जिसे USSR भी कहा जाता था, उस वक्त का सबसे मजबूत मुल्क USSR यानी रशिया, सारी दुनिया इससे डरती थी। यहाँ तक के राइस पावर अमेरिका भी इनके डर से पैर कांपते थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन उससे पहले USSR ने अफगानिस्तान में अपने पंजे रखे हुए थे और रशिया यानी USSR वहां पर कम्युनिज्म लाना चाहता था। लेकिन अफगानिस्तान में तो सब मुसलमान थे, एक तो मुसलमान और ऊपर से फिर थे वो पठान। अब यहाँ पर अफगानिस्तान के अवाम, सारे अवाम USSR के खिलाफ हो गए कि ये हम पर कम्युनिज्म क्यों लाना चाहते हैं, हम तो है मुसलमान। और अफगानिस्तान के अवाम ने किया ऐलान USSR के खिलाफ कि हम USSR के खिलाफ जहाद करेंगे। तो इनको तारीख में नाम दिया गया मुजाहिदीन। अब आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कि वो USSR जिससे पूरी दुनिया डरती थी, उसके बाद इतनी बड़ी फौज और उस वक्त का सबसे एडवांस असलहा था, तो इनके साथ ये अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के मुजाहिदीन जंग कर सकते थे? ना इनके साथ इतना बड़ा असलहा था और ना ये लड़ सकते थे USSR के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान के अवाम कम्युनिज्म भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो थे मुसलमान, एक अल्लाह से डरने वाले। इस वजह से इन्होंने USSR के खिलाफ जहाद का ऐलान किया कि हम लड़ेंगे USSR के खिलाफ, और इसका फायदा हुआ अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका तो पहले से ही USSR के खिलाफ था। तो अमेरिका ने डायरेक्ट कहा अफगानिस्तान के अवाम को, अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को कि देखो USSR ने आप पर हमला किया, आप भी इनके साथ लड़ो। आपके साथ अगर असलहा नहीं है तो हम आपको देंगे, अगर आपके साथ कोई सपोर्ट नहीं है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप इन्हें मारो, इन्हें अपने मुल्क से निकालो। यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को हो रहा था। अमेरिका इन्हें कह रहा था कि ये आप पर कम्युनिज्म लाना चाहते हैं, इन्हें मारो, लड़ो इनके खिलाफ। और ऐसा ही हुआ, अफगानिस्तान के लोग लड़े USSR के साथ। सपोर्ट करना शुरू नहीं किया, बल्कि बाकी दुनिया ने भी अफगानिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया, और इसमें चाइना ने भी अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। अब तो आप ये सोच रहे होंगे कि चाइना ने तो खुद एक कम्युनिज्म है, तो उसने फिर क्यों अफगानिस्तान को सपोर्ट किया? फिर ये दोनों क्यों एक दूसरे के खिलाफ हो गए? ये चाइना इस वजह से USSR के खिलाफ हुआ कि चाइना को पता था कि इस वक्त USSR मुल्क को नहीं देता,
बस खुले सांड की तरह उस मुल्क में घुस जाता है और अपने पंजे गाड़ देता है। तो अमेरिका और चाइना ने इस डर से अफगानिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया और बाकी दुनिया ने भी। लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा मुसलमान ममालिक भी इकट्ठे हुए। मिडिल ईस्ट में अरब ममालिक और पाकिस्तान भी एक मुसलमान मुल्क है, तो उसने भी कहा कि ये तो हमारे भाइयों के साथ लड़ रहे हैं। तो अफगानिस्तान पर जब यूएसएसआर ने हमला किया तो तमाम मुसलमान ममालिक भी अपने मफाद के लिए अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए, यूएसएसआर के खिलाफ हो गए। यहाँ पर एक खतरनाक जंग हो रहा था। तो जब अफगानिस्तान को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ तो अफगानिस्तान ने खूब यूएसएसआर को दौड़ा, खूब मारा, खूब भगाया। तो जब रशिया को ये लगा कि अब हम नहीं लड़ सकते, तो लगा कि अब अफगानिस्तान के सपोर्ट में पूरी दुनिया खड़ी है, हम इनके साथ अब नहीं लड़ सकते, अब हम बुरी तरह मार खाने वाले हैं। तो तब ऑफिशियली 1988 में कहा कि हम अफगानिस्तान से अपनी यूएसएसआर की फौज को वापस ले जाना चाहते हैं, मतलब हमको माफ करो, हम इनसे नहीं लड़ सकते। उस वक्त जब यूएसएसआर ने अपनी फौज को निकाला और अफगानिस्तान को छोड़ा, तो तब अमेरिका ने कहा कि अब यहाँ पर अपने पंजे तुम गाड़ दो, तुम यहाँ पर कब्जा करो, उन पर अपना निजाम राइज करो, क्योंकि यूएसएसआर का कोई पता नहीं फिर कभी यहाँ पर हमला कर सकता है। तो यहाँ पर फिर सिर्फ एक नाम ने जन्म लिया, ओसामा बिन लादेन।